दोस्तों ईएमआरएस का यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसका पूरा नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ये जो वीडियो है ये जेएसए के लिए और हॉस्टल वार्डन के लिए और अकाउंटेंट के लिए। बाकी जो पीजीटी या टीचिंग वाली पोस्ट है उसके लिए मैं करता नहीं हूं, तो उसका मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा कि उतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है। बाकी सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का बेसिकली हॉस्टल वार्डन, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, इनके बारे में आपको बता दूंगा। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे 10% आपके बेसिक पे का आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है ईएमआरएस में, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जैसे कि हॉस्टल वार्डन है, इन लोगों को रेजिडेंशियल ड्यूटीज करनी पड़ती है। इसका मतलब वहीं रहना पड़ेगा आपको जहां पे आपका ऑफिस होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना। एसटी कैटेगरीज वालों के बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी होता है ये होते हैं ज्यादातर कहाँ पर, उत्तराखंड में भी है, हमारे यहाँ पे देहरादून में भी है एक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब जगह ये जंगल में ही होते हैं कई बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि भाई कब कब क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भाई कब से, 23/10 से, समझ में आ गया, 23/10/2025। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना भाई कि आपको 23/10 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने एंड डेट शायद अभी तक बताया नहीं है, ठीक है। मे बी इन्होंने यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे क्लियर करा नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको मैं आगे यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नॉन टीचिंग स्टाफ जो हम लोग भरने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर जो फीमेल है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है, उनका एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ प्रोसेसिंग फी लिया जाएगा, तो उनका 500 रुपए। लेकिन इन सबको छोड़कर अदर देन फीमेल, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इन सबको छोड़ के यानी कि मेल, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, ये सब 2000 भी देंगे, यानी कि पीजीटी में ये 1000 प्लस 500 रुपए एक्स्ट्रा भी दोगे आप, तो 1500 रुपए जाएगा आपका। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नोटिफाई नहीं करा है टीयर 1 टीयर 2 कब होगा, लेकिन हाँ 2 से 3 महीने में ये लोग एग्जाम आपका करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक इनकी यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने डेट नहीं लिखी है कहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम, कोई बात नहीं, ये आपको सारा का सारा आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सब बोला है कि ये सब कब होगा, तो बेसिकली ये लोग जो यहाँ पे लिखते हैं उस हिसाब से ये लोग नहीं करवाते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट आपको बाद में पता चलेगी, कभी इसका पेपर लीक होता है, कभी नहीं होता है, ऐसा भी चीजें काफी चलती है इन लोगों में, ठीक है। तो ये सब चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, ओके। तो ये भी इसमें काफी दिक्कत है कि थोड़ा बहुत ये लोग लेट करवाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारे इंपॉर्टेंट है हम लोग केवल वही पढ़ेंगे, ठीक है। वैकेंसीज कितनी है भाई, जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपके लिए हॉस्टल वार्डन वाली 635, इसमें मेल फीमेल अलग है। अकाउंटेंट 61, जेएसए 228, लैब अटेंडेंट 146, ये हमारे लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लो भाई, ये तो ये पीजीटी टीजीटी की है, तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। ये टीजीटी का हो गया, ओके, टीजीटी का है यहाँ पे। अब नॉन टीचिंग वाला देखो, यहाँ पे 346 टोटल पोस्ट है मेल की, 289 है फीमेल की, ओके। 143 और 119 यूआर की है। एक्स सर्विसमैन 34 और 28, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाकी सब देख सकते हो, ओके। अकाउंटेंट की 61 है और यूआर की 26 है। जेएसए का 228 और 94 यूआर। लैब अटेंडेंट 146 टोटल, 62 यूआर, ठीक है। हमारे काफी बच्चे हैं इसमें, अब देखते हैं उनसे बात करके मैं पूछता हूँ क्या क्या हिसाब रहा है इसमें, ठीक है। एक दो को लेके भी आऊंगा मैं आप लोगों से बात करवाने के लिए क्लास में, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या भाई हिसाब किताब है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई सैलरी, ये जो आपका हॉस्टल वार्डन है लेवल 5 की जॉब है भाई, सेंटर गवर्नमेंट की लेवल 5 की जॉब, तो आप 50-60 हजार तो मान के चलो, और 10% बेसिक पे का एक्स्ट्रा करते हैं, और अभी 8 पे कमीशन लगने वाला है। अकाउंटेंट का लेवल 6 है, जेएसए का तो 2 ही होता है, तो 2 ही है। लैब अटेंडेंट का 1 है, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, और उसका तो भाई सीधा पीजीटी का तो 8 ही है, प्रिंसिपल का तो सीधा 12 है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 जो होगा ये एमसीक्यू बेस पर होगा, और जो टीयर 2 होगा वो आपका ओएमआर बेस्ड, पेन पेपर बेस्ड होगा। ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला पेपर होगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा जी जिसमें मांगा गया है, जैसे आपका ये आपका है प्रिंसिपल में आपका इंटरव्यू होना है, स्किल टेस्ट आपका जेएसए में होना है, बाकी किसी में नहीं है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हो, जो भी आपको इंग्लिश हिंदी में देना है।
ये प्रिंसिपल का है तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे हम लोग आगे वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ये टीजीटी का है। चलो हॉस्टल वार्डन का देखो, इसमें तो पिछले बार हॉस्टल वार्डन का भी आया था लेकिन इस बार नहीं दिया इन्होंने, अच्छा करा। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, आईसीटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, क्वांट के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि इंग्लिश। अब देखो इसमें क्या होता है, 30 नंबर का यहाँ पे पर्टिकुलरली ये लोग लैंग्वेज रखते हैं। इंग्लिश हिंदी तो आएगा ही आएगा 10 क्वेश्चन, और एक आपको इसमें से चुननी है। तो ये जो 20 लैंग्वेजेस है इसमें से मैक्सिमम लोग इंग्लिश या फिर हिंदी ही चुनते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश चुना तो आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन हिंदी के हो जाएंगे, या तो आपने हिंदी चुना तो आपके 20 हिंदी के हो जाएंगे 10 इंग्लिश के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटे का आपको यहाँ पे पेपर होने वाला है। ये आईसीटी का मतलब है, क्या है आईसीटी का मतलब? कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, कोर्स में आपको पढ़ा दिया जाएगा पूरा का पूरा ढंग से, मेरी पूरी की पूरी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वैकेंसी का 10 गुना, ये दिख रहा है वैकेंसी का 10 गुना टीयर 2 में यहाँ पे बुलाया जाएगा। ये जो सिलेबस है ये आपका है हॉस्टल वार्डन का, पूरा हॉस्टल की चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी, वो भी हमारी बुक है उससे आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में क्या होंगे, तो 55 क्वेश्चन आएंगे आपके, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, जिसमें आपको टिक मारना रहेगा, और 15 डिस्क्रिप्टिव वाला जो होगा ये आपका 4 नंबर का होगा हर एक क्वेश्चन, तो 60 मार्क्स का। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है जो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो ये है आपका अकाउंटेंट का, वही है देखो यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश वही 10 मार्क्स की, और 10 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश आएगी यहाँ पे। क्वांट, रीजनिंग, नॉलेज, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये आपका पूरा का पूरा सेम वही है। इसमें अकाउंटेंट इन्होंने पूछा ही नहीं है भाई, ये क्या इन्होंने बेवकूफ़ी कर दी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 आवर का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। टीयर 2 में ये लोग अकाउंट्स का पूछेंगे आपसे, इसमें अकाउंटेंट में। ठीक है, सेम पैटर्न है, उसके हिसाब से आपका। अब ये फीमेल स्टाफ नर्स है, ये हमारा है नहीं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का रीजनिंग 25 क्वेश्चन, क्वांट्स 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और यहाँ पे आपका 2 घंटे का पेपर। मेंस में भी आपका वही है जो आपका होता है, जो ये लोग पूछेंगे ये वाले सवाल ज्यादातर इसमें यही आता है, इसमें हॉस्टल वाला नहीं आता। ठीक है, टीयर 3 इसमें टाइपिंग भी करनी है आपको, जेएसए में, जेएसए में टाइपिंग भी है भाई। लैब अटेंडेंट में भी सेम पैटर्न है आपका, जेएसए वाला। ठीक है, और इसमें इन्होंने भी मेंस रखा हुआ यार, मतलब लेवल 1 की जॉब के लिए भी ये लोग वो रख रहे हैं यार, हद है मतलब। ठीक है, तो ये ध्यान देना। कॉमन टेस्ट लिया जाएगा जेएसए और लैब अटेंडेंट के लिए, टीयर 1 दोनों का सेम होगा, इसके लिए अलग नहीं आएगा पेपर। समझ में आ गया? ये सब आपका सेम है। तो कॉमन टेस्ट जो लिया जाएगा हॉस्टल वार्डन का, फीमेल नर्स का, ये सब सबका बराबर होगा। समझ में आ गया? इनका टीयर 2 अलग होगा बस। समझ में आया ये चीज आपको? ओके, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3 नंबर का आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन, मतलब बेसिकली 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, 3 गलत गए तो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स हटा दिया जाएगा। ओके, 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड, यानी कि 33% क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और ओएमआर की आपको मिलने वाली, ओएमआर में आपको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा, ऑफलाइन पेपर होता है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है, जिसका हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे हॉस्टल वार्डन 35 साल भाई, सबसे अच्छी बात तो यही है आपका। और एज, ये सिर्फ जर्नल के लिए, एज इलेक्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्निशन स्टूडेंट इन कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि बैचलर डिग्री आपकी चल जाएगी। 4 साल वाली भी चल जाएगी आपकी, जो इंटीग्रेटेड डिग्री आती है ना, जिसमें आपका शायद बीएड उसमें साथ में होता है, तो वो भी चल जाएगा, और आपका सिंपल ग्रेजुएशन भी चल जाएगा। अकाउंटेंट में आपका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स ही चलेगा, सिर्फ बैचलर डिग्री कॉमर्स, बीबीए नहीं चलेगा।
समझ में आ गया, B.Com ही चलेगा बस, समझ में आ गया। इसमें 30 है, अकाउंटेंट में 30 है। JSA में आपका 12th पास मांगा गया है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट में भी 30 साल है और 10 पास आपका मांगा गया है। और 12th क्लास अगर आपने साइंस से करी है तो आपको फिर ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं लेना पड़ेगा लेबोरेटरी टेक्निक में, ठीक है, समझ में आ गया। रेगुलर पे स्केल ऑफ EMRS होगा, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना, बस ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। एग्जाम डेट जब भी होगी वो आपको यहाँ पे बता दी जाएगी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लास्ट कट ऑफ डेट क्या है, 23/10/2025 है। तो मे बी ये लोग कल परसों से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपको, रिजर्वेशन पॉलिसी आपको ये देखनी पड़ेगी, ओके। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इजिली। और यहाँ पे ये सब चीज़ें अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तो ये तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा इन लोगों को पहले, ठीक है, खुद नहीं पढ़ते शायद ये लोग इस चीज़ को, है ना, इनका तभी तो पेपर लीक होता है। अब यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे क्या कर रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको कि इसी जो यहाँ पे इनको दे रखा है आपका परफॉर्मा, इसी पे आपको डॉक्यूमेंट बनाना है जो ये लोग बनवाने के लिए आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी इसकी फुल डिटेल वीडियो, इसका वर्क कल्चर क्या होता है, कैसा काम होता है और क्लासेस सारी की सारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों की, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।